इस टाइम पे आपके जीवन में कौन आना चाहते हैं, हु वांट्स टू कम टू योर लाइफ। मैं देखूंगा किस इंटेंशन से आ रहे हैं और नतीजा क्या होगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो इवन यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक वीडियो को देखने के लिए। यह सुबह से वीडियो अपलोड नहीं किया, बट अब से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड मैं एक ही दरखास्त करूँगा आप सभी को कि एक बार चैनल पे ज़रूर आकर विजिट कीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल वीडियोस अब मैं अपलोड करता हूँ तो हर नोटिफिकेशंस आपके पास नहीं पहुँच जाएंगे। सो प्लीज़ आप लोग एक बार चेक कीजिएगा कि मैं कौन सा नया वीडियो अपलोड किया। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरि धर्म कामर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो ये रीडिंग देख सकते हो, बिकॉज ये आपके परमात्मा की रीडिंग्स है। ओके, लेट्स सी कौन आना चाहते हैं आपके जीवन में अभी, कौन आपके जीवन में आना चाहते हैं, हु वांट्स टू कम टू योर लाइफ, कौन आना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे है टू ऑफ पेंटिकल्स, तो दो पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर एक पर्सन आपके जीवन में है बट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं एक ऐसे दुविधा में ये पर्सन है, हो सकता है कि ये सेपरेटेड पर्सन हो, मैरिड पर्सन हो, या फिर ट्विन फ्लेम, जिनके कंधे में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, जो अपने टॉक्सिक परिवार से बाहर आना चाहते हैं, जो आपको मानते हैं सब कुछ, जो जानते हैं कि आप उनको समझते हो, आपको बेहतर काइंड ऑफ वो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मानते हैं उनके फैमिली से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में एक मैसिव चेंज हुआ है, एक उतार चढ़ाव हुआ है, वो अलग जगह पे थे एंड देन उनको अलग जगह पे आना पड़ा है, उनका माइंडसेट चेंज हो चुका है एक रिलेशनशिप के आने के बाद। मुझे ऐसा क्यों हो रहा है कि वो फंस चुके हैं एक रॉन्ग शादी के बाद, या फिर किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाके वो फंस चुके हैं, अब उनको काइंड ऑफ वो बाहर भी नहीं आ पा रहे, उनको लाइक वो इमोशनली टॉर्चर्ड फील कर रहे, विक्टिम फील कर रहे हैं, वो पछता रहा है अपने पास्ट के बारे में सोच के। सो ये काइंड बहुत दुविधा में है, और ये लाइफ में सच में जीना चाहते हैं, ये एक पॉजिटिव आउटकम ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा यंग नहीं है, तो मिडिल एज किस्म के पर्सन मुझे लग रहा है। और आई थिंक इनके जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है, लाइक वो अलग अलग जगह पे इनके पेरेंट्स के पोस्टिंग हो सकता है, या फिर पेरेंट्स का डिवोर्स हो सकता है, कम उम्र में काइंड ऑफ वन ऑफ पेरेंट्स को इन्होंने खोए हैं, और लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे। द टू ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आना तो चाहते थे बहुत पहले, बट नहीं आ पा रहे। हो सकता है कि आपकी करेंट क्रश या फिर करेंट पोजीशंस में भी ये पर्सन है, लाइक एक म्यूचुअल बातें चल रही, बट अभी तक कुछ चीज़ों को कन्फेस नहीं किया है, अभी तक ये होल हार्टेडली आपके पास नहीं आए हैं, दुविधा में 50-50 चांस लाइक लेके चल रहे हैं। मुझे क्यों फील हो रहा है कि ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, लाइक आपको भी पता है कि इनके सिचुएशंस, आपको भी पता है कि ये कितना ज़्यादा टॉक्सिसिटी झेल रहे हैं, इनके कंधों पे कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस पर्सन हो सकता है, जॉब पर्सन हो सकता है, बट मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये मल्टी डायमेंशनल पर्सन है। लाइक एक तरफ ये कुक भी है, एक तरफ एक बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय भी है, एक तरफ एक आर्टिस्ट है, एट द सेम टाइम काइंड ऑफ ये एक फ्रीलांसर है। आप देख सकते हो कि इनके पर्सनालिटी में बहुत लेयर्स है, और इनके पास तजुर्बा है, लाइक ये मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं, मल्टीपल जगह पे घूम के आए हैं, इनके पास इनफ एक्सपीरियंसेस है। तो 2 सिटीज़ के इन्होंने घूम के आए हैं, या तक कि मुझे लग रहा है कि डिफरेंट स्टेट पे ये काइंड ऑफ जाके आए हैं। माउंटेन पसंद करते हैं, बहुत अच्छा, मतलब टूर इनको इनके ब्लड में है, तो लाइक घूमना पसंद करते हैं। और आई थिंक ये पर्सन मस्क्यूलर भी है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मस्क्यूलर मीन्स कि ये हार्ड वर्किंग भी है और कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल भी है। सो लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन के लुक्स से भी ज़्यादा अच्छा है इनकी पर्सनैलिटी, और आई थिंक ये पर्सन एक कीपर है, लाइक ये सबको अपने लाइफ में रखना पसंद करते हैं। ये पर्सन एक ग्रीन फ्लैग है, बट प्रॉब्लम यही है कि हो सकता है कि ये पर्सन का जब फाइनेंस ठीक होता है तो परिवार बिगाड़ देता है सब कुछ, या फिर जब परिवार ठीक चलता है तो फाइनेंस ठीक नहीं चलता है। सो काइंड ऑफ इसके कंधों में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये घर के एल्डर पर्सन हो सकते हैं, लौते अर्नर हो सकता है, जिसके कारण ये आसानी से आपके साथ मिल नहीं सकते, या फिर हो सकता है सोशल पाबंदी, हो सकता है कि ये सेम जेंडर में है, या फिर हो सकता है डिफरेंट कास्ट का है, डिफरेंट रिलीजन का है, जिसके कारण इनको ना एक डेडलाइन मान के चलना पड़ रहा है।
कि इनको लाइफ में इस्टेब्लिश्ड होना ही है, इनको इंडिपेंडेंटली काम करना ही है, इनको इनके फैमिली से बाहर आना ही है, इनको एक डिफरेंट तरीके से लाइफस्टाइल सेटल लाइफ में सेटल करना ही, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, काइंड ऑफ ऐसा सिचुएशंस। सो भागा दौड़ी है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो भी हो जाए इनको आपकी लाइफ में आना है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस किया है, थर्ड पार्टी ने इनको काइंड ऑफ अपने ग्रिप पे रखे हैं, थर्ड पार्टी ने इनको कंट्रोल किया है, यहाँ तक कि आप दोनों के बीच सेपरेशंस भी हुआ था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, यहाँ तक कि इनके फैमिली इनको, हो सकता है हस्बैंड वाइफ भी अगर है तो मुझे लग रहा है कि इनके फैमिली इनको आपके करीब आने नहीं दे रहे थे। काइंड ऑफ चाइल्ड इश्यूज था, लाइक इनके फर्स्ट मैरिज पे चाइल्ड, या फिर कोई कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये आ नहीं पा रहे थे, फाइनेंशियल बर्डन भी के वजह से भी हो सकते आ नहीं पा रहे थे, बट नाउ दे आर सॉल्विंग, नाउ दे आर डिसाइडिंग। वो इस टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं कि उनको सब कुछ हटा के, सब कुछ प्रॉब्लम पाबंदी को हटा के आपके पास आना है। और मुझे क्यों लग रहा है कि ये पर्सन अब पहले जैसे नहीं है, एक मैसिव लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस से ये गुजर के आए हैं, तो इसीलिए लाइक इन ये अभी की जो ये पर्सन है, ये पहले ऐसे नहीं थे। पहले ये बहुत ही नादान, इनोसेंट, मैच्योर पर्सन थे, बट अब धीरे धीरे ये लाइफ में मैच्योर बन रहे हैं, लाइफ में इनको कुछ करना है, ये अपना आइडेंटिटी को ढूंढ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वो एस्टैब्लिशमेंट को ढूंढ रहे हैं। ओके, एंड आई थिंक कि इनके दो जगह पे घर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग जगह पे इनको मेंटेन करना पड़ रहा है, लाइक पापा के फैमिली एंड इनके फैमिली, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि इनके सिस्टर्स के साथ इनको एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग इनको क्रिएट करके चलना पड़ा है, बट एज सच ये ऑर्फन है, लाइक इनके पेरेंट्स अभी भी नहीं है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि एक थर्ड पार्टी के फैमिली भी है जिनको इनको देखना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, बट अल्टीमेटली ये भी जानते हैं कि वो वहीं पे ही स्टक है, वो चीज़ें आगे कभी नहीं बढ़ेगा, राइट। सो एक बिटर स्वीट जिंदगी ये बिता रहे हैं, इनके पास सब कुछ है बट कुछ भी नहीं है। एट द सेम टाइम इसको कैरी भी करना पड़ रहा है सारे बर्डन्स को अपने कंधों पे, एंड एट द सेम टाइम ये आना भी चाहते हैं आपके लाइफ में। तो आई थिंक एक बहुत ही प्रेशराइज सिचुएशंस में है, बट धीरे धीरे ये प्रेशर खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आप उनके करीब आ रहे हो। ऑन एंड ऑफ ये रिश्ता रहा है, या फिर ये ऑन एंड ऑफ आपके साथ मिलते हैं, कभी बात होता है कभी बात नहीं होता है, कभी कम्प्लीटली ऑफ कभी कम्प्लीटली ऑन। तबीयत इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, कभी मतलब इनबैलेंस, तो हो सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके कुछ इंजरीज, बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन है, तो बहुत ज़्यादा इंजरी इनका होता है, तो ऐसे ही तबीयत ख़राब था इसीलिए शायद मिल नहीं पाए थे, एंड देन धीरे धीरे अच्छा बन रहा है। मेंटल हेल्थ भी उतना खास नहीं है, तो आई थिंक ये पर्सन अंदर से टूटा हुआ है और खुद को वापस अपने जोन में ले आने के लिए आपको काइंड ऑफ आपको चाहिए, तो वो ढूंढ रहे हैं आपको, वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। लेट्स सी किस इंटेंशन से ये पर्सन आना चाहते हैं आपके लाइफ में, किस इंटेंशन से आना चाहते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में। ओह, द पेज ऑफ शॉर्ट्स, ओह माय गॉड, ग्रो करने की लाइक इंटेंशन से। देखिए, पेज ऑफ शॉर्ट्स एक ऐसा कार्ड है जो एक मैसेंजर, एक फरिश्ते की तरह है। आई थिंक ये पर्सन और आप कहीं ना कहीं लिंक्ड थे, लाइक आप दोनों इन सिंक हो, लाइक आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सोशल मीडिया पे मीटअप हो सकता है, अक्सर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पे बात होते हैं, अक्सर बहुत ही कम आप लोग मिलते हो। तो इनका इरादा है कि आपके साथ बात करके ये अपने मन की गुत्थियों को सॉल्व करना चाहते हैं। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन मानते हैं कि आप इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो। अगर आपके साथ ये रहेंगे तो ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे और आपको भी ये एक बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड कर पाएंगे। द पेज ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि उनको एक नया शुरुआत चाहिए, अपनी ज़िंदगी में एक सेकेंड चांस चाहिए, अपनी ज़िंदगी में उनको दोबारा आगे बढ़ना है। द पेज ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि उनको लगता है कि ये रिश्ता एक परमानेंट रिश्ता हो सकता है, आप उनके लिए परफेक्ट हो, आप उनके जोन में हो, आप उनको समझ सकते हो, राइट। कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका काम और उनका काम काइंड ऑफ सेम है, या फिर आपका एम्बिशन और उनका एम्बिशंस काइंड ऑफ सेम है, आप दोनों मिलके कुछ कर सकते हो। आई थिंक आप दोनों ही क्यूरियस हो, आप दोनों को ही स्पिरिचुअलिटी, टैरो या फिर एस्ट्रोलॉजी पे पसंद है, आप दोनों ही लाइफ में एक एक्सप्लोरर हो, लाइफ में हर कुछ नया काम करना चाहते हो, नई चीज़ सीखना चाहते हो। और आई थिंक आप ये पर्सन आपको पसंद इसीलिए करते हैं, आप दोनों के हॉबीज़ बहुत मैच होते हैं, दोनों ही वियर्डोज हो,
यस आप दोनों ही वियर्डोज हो, लाइक बहुत ही अलग अलग चीज़ें पसंद है जो समाज जिस चीज़ को उतना ज़्यादा खास पसंद नहीं करेंगे। आप दोनों का थॉट प्रोसेस बहुत सेम है। कुड बी पॉसिबल आप दोनों टैटू पसंद करते हो, आप दोनों का अलग लाइफस्टाइल है, आप दोनों नेचर की बहुत करीब हो, आप दोनों जानते हो कि कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस को अच्छे सिचुएशंस में बदल दिया जा सकता है। आई काइंड ऑफ फील कि दोनों ही एडवेंचरर हो और दोनों को ही ईजी कंफर्टेबल लाइफ पसंद नहीं है। लाइफ में कुछ करना है और इसीलिए तूफान मचाते हो। और द पेज ऑफ शोर्ट्स कहीं ना कहीं यहाँ पे माउंटेन का भी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है, मुझे क्यों लग रहा है कि माउंटेन एंड माउंटेन लाइक आप पहाड़ी में कोई घर खरीदना चाहते हो या फिर घर बनाना चाहते हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द पेज ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि ये पर्सन इंटेलेक्चुअली आपके साथ कनेक्टेड है और ये आपके साथ बात करके इनको सुकून मिलता है, बहुत कुछ जान पाते हैं ये आपसे। एंड एट द सेम टाइम ये आप दोनों के बीच एक स्पिरिचुअल विजडम आप दोनों शेयर करते हो। एज इफ ये पर्सन एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, एज इफ ये पर्सन एक डॉक्टर है, एक स्पिरिचुअल पर्सन है, एज इफ ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत कुछ देखे है, बहुत कुछ जाने हैं। एंड हो सकता है कि ये मैच्योर है, ये आपसे बड़े हैं और आप छोटे हो, तो यहाँ पे एक मैसेजेस एक्सचेंज होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है, इंटेलेक्चुअली ये अट्रैक्टेड है आपसे। आप नए नए टॉपिक लेके डिस्कस करते हो इसके साथ, तो बात आपके साथ बात करके ये बहुत बहुत खुश रहते हैं। सो बेसिकली इनका प्राइम फोकस है कम्युनिकेशंस, इनका प्राइम फोकस है आपके इंटेलेक्चुअल लाइक असेसमेंट। एट द सेम टाइम इनके प्राइम फोकस है आपके स्मार्टनेस, क्योंकि ये पर्सन को पसंद नहीं है जो लोग बहुत ज़्यादा डम एंड स्टूपिड होते हैं, जो बार बार सेम चीज़ घिसे पिटे लाइफस्टाइल के पीछे भागते हैं, और जो लोग जो एवरेज किस्म के कॉन्शियस पीपल होते हैं जो लाइक घिसी पिटी लाइफस्टाइल लीड करते हैं। आप उनसे अलग हो क्योंकि आपके अंदर वो यूनिकनेस देखे है, ये आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल देखे है ये, तो इसीलिए काइंड ऑफ इनको ऐसा लगता है कि शायद किसी ने इनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बट आप कर पाएंगे क्योंकि आप भी टूटे हुए हो अंदर से, आपका भी चाइल्डहुड ब्रोकन है, आपका भी सेम सिचुएशंस रहा है और आप भी एक न्यू स्टार्ट ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, वो भले वो सेकंड मैरिज क्यों ना हो, सेकंड रिलेशनशिप क्यों ना हो, या फिर सेकंड हाफ क्यों ना हो लाइफ में। सो यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ सेकंड हाफ, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ सेकंड चांस, एंड इसीलिए काइंड ऑफ आप दोनों का थॉट प्रोसेस मिल रहा है, दोनों का पास्ट बहुत सेम है, दोनों का दर्द बहुत सेम है और दोनों का फ्यूचर का एम्बिशन बहुत सेम है। तो इसीलिए काइंड ऑफ आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हो। लाइक एज इफ आपको याद भी है इस पर्सन का कम्युनिकेशन करने का तरीका, क्योंकि बहुत फ़नी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। आप दोनों बहुत ज़्यादा लिटरेचर के बारे में डिस्कशंस करते हो, टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशंस करते हो, तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस करते हो। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरा हूँ, ये वाले डिस्कशंस बिल्कुल नहीं होता है। तो आई थिंक इसमें ही इनको दिलचस्पी है कि आपके साथ जब भी ये बात करते हैं तो आप एकदम घिसी पिटी बात नहीं करते हो, आप कुछ अलग हो, आप कुछ अलग लेवल पे लेके जाते हो और आप इनको आगे बढ़ने में मदद करते हो, आपसे इनको इंस्पिरेशंस मिलता है और आपके अंदर वो न्यूनेस, वो यूनिकनेस इन्होंने देखा है और इसीलिए काइंड ऑफ वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शंस को आगे लेके चलना चाहते हैं। लेट मी सी आगे क्या हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है आगे, इस पर्सन के साथ आपका आगे क्या हो सकता है। ओह वाओ, यहाँ पे है 3 ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक ये 3 ऑफ शॉर्ट्स यही चीज़ बताते हैं कि ये पर्सन और आप दोनों एक हीलिंग जर्नी को कंप्लीट करेंगे, दोनों दर्द को ओवरकम करेंगे। देखिए 3 ऑफ शॉर्ट्स अक्सर हार्ट ब्रेक का बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पर्सन एक लाइब्रेरी में है, तो लाइब्रेरी में हम कब रहते हैं, जब हम लोगों को कुछ सीखना होता है। आई थिंक आप दोनों का लाइफ एक्सपीरियंस सेम है और आप दोनों एक दूसरे के ट्रेजेडी को ट्रायम्फ पे बदलेंगे, एक दूसरे के साथ रह के आप खुद को साबित करेंगे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इनका हाल ही में डिवोर्स हुआ है, हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, आपका भी हाल ही में डिवोर्स और ब्रेकअप हुआ है, हाल ही में दिल टूटा है दोनों का, तो इसीलिए एक दूसरे के साथ मिलके हील होना चाहते हो, इसीलिए आप अपने पास्ट को दिखाना चाहते हो आप दोनों ही कि आप अपने पास्ट को छोड़ के भी अच्छा रह सकते हो। शायद आप दोनों ही चीटेड हुए थे अपने पास्ट के द्वारा और इसीलिए आप दोनों रीबिल्ड करना चाहते हो। प्यार है, प्यार एग्जिस्ट करते हैं, प्यार का ताकत को आप लोग एस्टैब्लिश करना चाहते हो। यहाँ पे 3 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब है जिस तरीके से दिल आप दोनों का टूटा था, उस दिल टूटने से आप एक दूसरे को बचाएंगे, एक दूसरे के साथ सर्वाइव करने का वादा करेंगे
और कहीं ना कहीं आप दोनों जो इमोशनल फुलफिलमेंट आप दोनों को लाइफ में नहीं मिला है, वो इमोशनल फुलफिलमेंट आई काइंड ऑफ फील कि एक मैच्योर तरीके से उस इमोशनल फुलफिलमेंट को आप दोनों को मिलेगा। द थ्री ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि एक्चुअल में ये जो लव का जो डिल्यूशंस है या फिर जो जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है लव ये वो, आई थिंक लव इज़ वेरी टफ थिंग। क्यों? क्योंकि लव सिखाते हैं कि कैसे एक दूसरे के इम्परफेक्शंस को आप अपना सकते हो, कैसे दो इम्परफेक्ट लोगों को आप मिलवा सकते हो। लव के पास वो पावर है, वो चॉइस है प्यार, जिससे हम लोग पसंद करते हैं सामने वाले पर्सन को, एक्सेप्ट करते हैं सामने वाले पर्सन को उसी ताकत के बल पे। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक्चुअल में आप दोनों डिस्कवर करेंगे व्हाट इज़ लव। जो लव को आप सोचते थे पहले, वो लव एक इल्यूशंस था, एक अट्रैक्शंस था, प्रोबेबली एक सेक्सुअल डिज़ायर था, बट ये होगा एक आध्यात्मिक लव, ये होगा एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस, ये होगा एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये होगा एक बेहतरीन लव, मतलब ट्रू लव। सो आई थिंक इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ सिर्फ मिलना नहीं चाहते हैं, ये आपके साथ हील होना चाहते हैं, ये आपके साथ एक नए ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ये आपके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताना चाहते हैं जहाँ पे कोई कैओस नहीं रहेगा, जहाँ पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा, जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगा, जहाँ पे हार्ट ब्रेक का डर नहीं रहेगा। और इसीलिए द थ्री ऑफ शॉर्ट्स, जहाँ पे आप दोनों जीवन में जो सीख आप दोनों को मिला है, उस सीख के साथ, उस एक्सपीरियंस के साथ आप लोग एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। तो यहाँ पे जो मैसेजेस आपको मिल रहा है, एक पर्सन हील होने के लिए आपके लाइफ में आ रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को मदद करेंगे इस हीलिंग जर्नी में। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं ये ट्विन फ्लेम हो सकता है, कहीं ना कहीं दोनों का एक दर्दनाक अनफुलफिल्ड लव लाइफ रहा है, अनफुलफिल्ड चाइल्डहुड रहा है। अब आप एक दूसरे को हील करेंगे, अब आप एक दूसरे को आगे लेके जाएंगे, एक दूसरे को आप लोग एक्सेप्ट करेंगे और पास्ट के ट्रॉमा से एक दूसरे को बाहर आने में मदद करेंगे। लेट मी सी इस टाइम पे क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। द फर्स्ट एडवाइस, द फोर ऑफ कप्स। आप अपने पास्ट, आप अपने सारे गिले शिकवे को हटाइए, डोंट बी पिकी। ये मैसेज आपको साफ दिख रहा है। लाइक कभी कभार हम लोगों के जो पैरामीटर्स रहता है वो गलत पर्सन की तरफ हम लोगों को धकेल देते हैं, सही ऑप्शंस को भी हम लोग गलत समझते हैं बिकॉज ऑफ हमारा पैरामीटर्स, बिकॉज ऑफ हमारा मेंटल मसल मेमोरी। तो फोर ऑफ कप्स यही बताते हैं कि व्हेन इट कम्स टू चूजिंग पर्सन, वी कांट जस्ट रिलाई ऑन सच पैरामीटर्स। हम लोग सिर्फ हमारे दिमाग में जो मसल मेमोरीज में जो पैरामीटर्स बढ़ा है कि मुझे एक यंगर पर्सन के साथ, गोरी चिट्टी पर्सन के साथ पसंद, लाइक लव रिलेशनशिप करना है, सो लुक्स डजंट मैटर। यहाँ पे साफ बोल दे रहे हैं आपकी यूनिवर्स भी कि डोंट बी पिकी, डोंट जज बाय इट्स कवर। आप इस पर्सन को जज मत करो, इस पर्सन को पहले ही नो मत बोल दो, इस पर्सन को देख के ही आप आप रिजेक्ट मत करो, रैदर इस पर्सन के साथ थोड़ा सा बात करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड जगह पे ही ट्रू लव छुपा होता है और हम उस चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं बिकॉज वो वेल पैकेज नहीं होते हैं। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका माइंड भी शायद थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है बिकॉज आपका भी दिल टूटा है और आई थिंक आप चाहते हो एक पॉलिश रीस्टार्ट, और यहाँ पे शायद आप इस पर्सन को ना चुन के कोई और पर्सन को भी चुन सकते हो। सो डोंट बी पिकी, ओके। व्हेन इट कम्स टू चूजिंग लव, ऑलवेज ट्रस्ट योर हार्ट। आप अपने आंखों से भरोसा मत कीजिए, दिल पे भरोसा कीजिए। आपका दिल अगर किसी को कह रहा है तो उसको हाँ बोल देना चाहिए। आंखें अगर किसी को पसंद आ रहा है तो उसको भी आपको परख के देखना चाहिए कि वाकई में आपका आंखें जो कह रहा है और आपके दिल जो कह रहा है कि ये दो सेम है या नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि डोंट बी पिकी का मतलब है कि आपके सामने जो आ रहा है, जो भी ऑफर, जो भी ऑप्शन है, इसको ना मत कीजिए, रैदर इसके साथ एक बार ट्राई कीजिए। जो भी ऑफर आपको मिला है उस चीज़ को कितना भी बुरा क्यों ना लगे, एक बार बात करके देखिए, चाहे वो रिश्ता क्यों ना आए हैं या फिर आप किसी के मैट्रिमोनियल साइट पर भी क्यों ना मिले हैं। उसके बाद है द चैरियट। चैरियट आपको बताते हैं कि एक नए डायरेक्शंस के थ्रू आपको लेके चलना है अपने जीवन को। द चैरियट आपको बताते हैं
एक चैरियट को वही चला सकता है जो उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। चैरियट में आप चैरियट कह लो, साइकिल कह लो, इसमें बैलेंस का बहुत ज़रूरत है। तो आपके मन एक तरफ आपको कहेंगे कि हाँ कुछ चीज़ों को करने के लिए, दूसरी तरफ मन क्या कहेंगे नहीं करने के लिए। इस टाइम पे आपको अपना पूरा शक्ति से अपना मन को कंट्रोल करना है और एक्शंस लेना है, सही डायरेक्शंस पे जाना है और ओवरकम करना है अपना ऑब्स्टिकल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे क्या आपका एक्सपेक्टेशन से उस पर ना फोकस करके क्या आपको मिल रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। द चैरियट मीन्स यू नीड टू फॉरगेट योर पास्ट एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दिस न्यू अपॉर्चुनिटी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपको मौका दे रहे हैं उनके साथ आने के लिए और आप उस मौके को गवा रहे हो या फिर आप उस मौके को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो बिकॉज आपके हिसाब से वो आपके पास्ट के जैसा उतना अच्छा नहीं है। द चैरियट का आपको कहते हैं कि बार बार आप अपने पास्ट के बारे में सोच के अपना फ्यूचर को बर्बाद ना करें, रेदर डिसीजंस ले, डायरेक्शंस चेंज करिए, रेदर आप जो चाहते हो उसके लिए लड़े। अगर आप खड़े रहेंगे और इंतज़ार करेंगे चीज़ों को आने के लिए तो शायद बहुत देर हो सकता है। इस टाइम पे आपको जाना चाहिए, इस टाइम पे आपको ट्राई करना चाहिए, इस टाइम पे आपको एफर्ट लगाना चाहिए, इस टाइम पे आपके सामने जो है जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए। सो रोकिए मत खुद को, ओके? जो ऑप्शंस आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। एंड द फाइनल कार्ड, द 7 of Pentacles, nurture what you have. So I think 7 of Pentacles यही बताते हैं कि कुछ चीज़ एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन ज़रूर होगा, राइट? आई थिंक इस टाइम पे एक नया रिश्ता जब उसका पोटेंशियलिटी देख रहे हो आप, एक नए रिश्ता की पॉसिबिलिटीज़ अगर आप देख रहे हो, उसके अगर पोटेंशियल है तो उसको नर्चर करिए। आई थिंक इट्स नॉट द टाइम टू गिव अप। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको और बेहतर तरीके से समझना है, थोड़ा सा पेशेंस बढ़ाना है, थोड़ा सा वक्त देना है। इस नए रिश्ते को आप कह सकते हो जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं उनको हील होने में थोड़ा सा वक्त चाहिए और आपको भी हील होने में थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त के साथ ये रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाएगा और अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो आप शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए मत जाइए। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि स्टॉप बीइंग पिकी। अगर आप थोड़ा सा भी डिफ़िकल्टीज देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत डिफ़िकल्टीज दिख जाएगा। लाइक इन साफ दिमाग अक्सर प्रॉब्लम्स का बात करते हैं, दिल अक्सर सॉल्यूशंस का बात करते हैं। तो ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस हियर। द 4 of Cups मीन्स कि लुक्स उतना अच्छा नहीं है, उसका ये प्रॉब्लम है, उसको ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, इस पे नहीं, रेदर उसके साथ का वाइब्स को आपको देखना है। उसके बाद चैरियट, फाइनली आपको एक्शंस लेना ही है, फाइनली नए पर्सन के साथ बात करना ही है, एक नए डायरेक्शंस को चूज करना ही है। आप बैठे नहीं सकते हो इस टाइम पे। उसके बाद 7 of Pentacles, जैसे ही अब नए डायरेक्शंस की तरफ जाएंगे, हड़बड़ी नहीं करना है, थोड़ा सा नर्चर कीजिए इस नए रिश्ते को, इस नए फेज को, बात कीजिए, वक्त दीजिए, धीरे धीरे मिलिए या फिर धीरे धीरे चीज़ों को शेयर कीजिए। अल्टीमेटली ये कनेक्शंस एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर की तरफ ही आपको लेके जाएंगे। बट कुछ चीज़ों का वक्त लगता है, कुछ चीज़ ऑटोमेटिक पहले से ही बना हुआ नहीं होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो पर्सन आ रहे हैं, अगर इस पर्सन को आप एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट ना करके और इस कनेक्शंस को अगर वक्त देंगे तो वक्त के साथ ये एक बहुत ही अच्छा एंड परमानेंट कनेक्शंस पे बदल जाएगा। इसके अंदर पोटेंशियल है, इस न्यू पर्सन के अंदर पोटेंशियल है, या फिर जो भी आपके करंट सिचुएशनशिप है, ये सिचुएशंस में पोटेंशियल है कि आप अपना पार्टनर को ढूंढ सकते हो, आप अपने फ्यूचर पर्सन को पहचान सकते हो एंड फ्यूचर पर्सन के साथ एक बहुत ही हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हो। 3 of Swords विद द 7 of Pentacles मीन्स कि अभी कोई डिसीशंस नहीं लेना है, अभी कोई कंक्लूजन्स पे पहुंचना नहीं है, अभी किसी को कट ऑफ भी नहीं करना है। इट्स जस्ट टेम्पररी फेज। आई मीन किसी को कट ऑफ मीन्स कि जो आपके साथ बात कर रहे हैं, जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका बात मैं कह रहा हूँ। जो आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, जो काइंड ऑफ आपके दिल में एक ट्रॉमा बन के बैठे हैं, इट्स हाई टाइम टू कट दैट पास्ट ऑफ, ओके? एंड इट्स हाई टाइम टू ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू एंड इट्स हाई टाइम टू नर्चर। मतलब जैसे ही नए पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो उसके साथ आपको थोड़ा सा वक्त देना है, या फिर मान लीजिए कि ब्रेकअप के बाद अगर बात हो रहा है उसको थोड़ा सा वक्त देना है।
या फिर मान लीजिए कि अगर रिकनेक्ट भी किसी ने किया है, उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए। अब पहले ही अपने दिमाग में इन्होंने पहले गलत किया था, पास में गलत किया था, पास में कुछ बोला था, इनको फिर से विश्वास करना चाहिए, ये थॉट्स लेके मत आइए। अगर ये वापस आए हैं या फिर अगर ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, अगर ये पर्सन एफर्ट्स डाल रहे हैं, अगर ये पर्सन कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तो इसको विश्वास कर सकते हैं। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें बदल जाता है और आपका रिश्ता भी और भी खूबसूरत हो जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे रिश्ते को और बेहतर बनाइए, मेक माई रिलेशनशिप मोर ब्यूटीफुल। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर।